हमने इस प्रोजेक्ट में 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था और ये प्रोजेक्ट 13 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने बिल्डर को काफ़ी बार फॉलोअप करने की कोशिश की बट हमारा फ़ोन ब्लॉक करके एब्सकॉन्डिंग है। हम लोग के पास कोई एड्रेस नहीं है। अरमान कोठारी एंड सिद्धांत कोठारी दोनों पार्टनर है। सिद्धांत कोठारी तो को पहले से ही वी इवन डोंट नो कि वो कहाँ पे है, क्या है, उसका कुछ भी हमारे पास नहीं है। और अरमान कोठारी भी अभी ट्रेसेबल नहीं है। सो आई मीन इट इज़ लाइक अ क्वेश्चन टू पुलिस डिपार्टमेंट कि आप लोग अभी तक एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हो। मतलब तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है, ये इनकी क्या मिली भगत है, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। और फिर अगर पुलिस ही कॉमन मैन की हेल्प नहीं करेगी तो फिर हम कहाँ जाए, ये आप ही हमें बताइए। I'm Prince Chaudhary reporting for Pune Times Mirror. We are live just outside the Kharadi police station where home buyers of the Vertilas project have gathered due to broken commitments and unchecked delays, 13 years of waiting to get possession of their flats, apartments in the Vertilas housing project near Radisson Blu in Kharadi. Homes promised by promoters Arman Sunil and Sanjay Kothari of AMI Estate LLP as sanctuaries by 2024 remain incomplete. Only 65% seems to be complete, making home buyers pay hefty home loan and EMIs and rent. So they have announced that if an FIR is not registered against the builder, they will take the extreme step of self-immolation or suicide right outside the Kharadi police station. So the big question here is what the home buyers are asking is, why is the Kharadi police station not taking their FIR? मेरा नाम डॉक्टर प्रसन्न पाटिल है। हमने इस प्रोजेक्ट में 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था और ये प्रोजेक्ट 13 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने बिल्डर को काफ़ी बार फॉलोअप करने की कोशिश की बट बिल्डर हमारा फ़ोन ब्लॉक करके एब्सकॉन्डिंग है और काफ़ी बार वो पुणे में आता भी है उसके पर्सनल कामों के लिए, दूसरे कामों के लिए, बट उसका पता पुलिस को भी होता है कि वो पुणे में आया है बट वो हमें नहीं होने देते हैं। सो द पुलिस इज़ समवेयर प्रोटेक्टिंग द बिल्डर एंड पुलिस इज़ नॉट अलाउइंग बिल्डर टू मीट अस। ये पुलिस जो प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि हम 2 साल से कंटिन्यूसली सीपी ऑफिस में, ईओडब्ल्यू विंग में, खराड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल करने के लिए कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं बट पुलिस इज समवेयर प्रोटेक्टिंग द बिल्डर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्डर पुलिस इज गिविंग स्टेटमेंट लाइक काम होगा, अभी काम चल रहा है। द पुलिस इज एक्टिंग थ्रू द बिल्डर। सो वही हमारा मेन इशू है। 2024 में हम लोग ने ऑलरेडी 95% पे कर दिए, किसी ने 90% पे कर दिए अगेंस्ट दैट डिमांड। अभी तक वर्क पे कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं है। सारी कमिटमेंट, सारी चीज़ें अनसॉल्व है। एक भी कमिटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग 2 ईयर्स से EOWCP को चेस कर रहे हैं कि प्लीज़ टेक द FIR। आई मीन वी समहेयर फाउंड कि ये कुछ तो भी मिस अप्रोप्रिएशन है फंड्स का, बट कहीं पे भी हमें आंसर्स नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट बिल्डर तो ट्रेसेबल भी नहीं है। हम लोग के पास कोई एड्रेस नहीं है। अरमान कोठारी एंड सिद्धांत कोठारी दोनों पार्टनर है। सिद्धांत कोठारी तो को पहले से ही वी इवन डोंट नो कि वो कहाँ पे है, क्या है, उसका कुछ भी हमारे पास नहीं है। और अरमान कोठारी भी अभी ट्रेसेबल नहीं है। सो आई मीन इट इज़ लाइक अ क्वेश्चन टू पुलिस डिपार्टमेंट कि आप लोग अभी तक एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हो। मतलब आई मीन तुम्हें कौन सी चीज़ स्टॉप कर रही है। वो 2 साल से हम लोग पीछे ही पड़े हुए हैं, अभी भी वो चीज़ वहीं के वहीं स्टेज पे है। और एक भी कमिटमेंट काम की साइड पे देखो तो एक भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ है। So tell me one thing कि अगर पुलिस ने FIR नहीं दर्ज किया तो आप क्या करेंगे? वी आर थिंकिंग कि रेरा में जाके एक बार वहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि रेरा वो ही चीज़ है कि जो रियल एस्टेट को रेगुलेट कर रही है, बट समवेयर हमें वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने ऑर्डर्स निकाले बट वो कोई ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ है, उसकी कोई भी कंडीशंस बिल्डर ने फुलफिल नहीं करी। तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि रेरा भी हाथ पैर बिना उसको सपोर्ट ही कर रहा है, काइंड ऑफ वैसा ही बोल सकते हो। क्या आप ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि सेल्फ इमोलेशन या सुसाइड? I mean, yes, that is the only way we can have. माझं नाव किशोर कुमार आहे। मी मागलच्या 3 वर्षापासून फ्लॅट बुक केलेला आहे। 3 वर्षापासून बिल्डरचे प्रॉमिस आहेत की आम्ही फ्लॅट तुम्हाला वेळेवर देऊ, तर फ्लॅट काय होत नाही आहे, काम काय होत नाही आहे। 2 वर्षापासून आम्ही पोलिसांकडे मागे लागलो आहे की ह्याचं रेराची डेट संपलेली आहे, ह्याच्यावर काहीतरी कारवाई व्हायला पाहिजे।
पण पोलीस काही आमचे ॲप्लिकेशन घेत नाहीत, आम्हाला रिस्पॉन्ड देत नाहीत. रेराकडे गेलो, सी पीकडे गेलो, EOWकडे गेलो, सगळीकडे फिरून फिरून आता आम्ही आज KPS पोलीस स्टेशन पुढं थांबलेलो आहे. आम्हाला आमचं घर नाही भेटलं तर आम्ही काहीतरी करून घेऊ हे तर नक्कीच आहे. कारण खूप सिनियर सिटिझन्स आहेत इथं, त्यांचे पूर्ण कमाई तिने लावलेली आहेत घरामध्ये, आणि आम्ही कुणाकडे जावं? आम्ही मागायचं तर कुणाकडे मागायचं दाद आहे ना. आम्ही म्हणतो ना आम्ही वाईट टॅक्स पे करून कमवलेले माणसं आहेत. वी पे ऑल द टॅक्सेस बिफोर वी गेट द सॅलरी. त्याच्यातून आम्ही घर घेतलेलं आहे, आणि ते घर घेण्यासाठी आम्हाला पुढच्या 20 वर्ष EMI भरायचे आहेत. आता 4-5 वर्ष तर आम्ही भरलेलं आहे, तरी आम्हाला घर नाही आहे. रेंट भरतो आहे, बिल्डर आम्हाला भेटत नाही आहे, काम काय होत नाही आहे साईटवरती. तर आम्ही काय करायचं? कोणाकडे दाद मागायची? कोण आम्हाला मदत करणार आहे का? ह्या एवढ्या भारतामध्ये आपण म्हणतो कानून इज ग्रेट, बट आम्हाला कानून 2 वर्षापासून 3 वर्षापासून जवळपास येऊ दिलं नाही आहे. हे कानून आहे का? म्हणजे हेच काय तुमचं न्याय आहे का? मी असं मागणी करतो. आता आमचं जर नाही घेतलं, घर नाही भेटलं तर आम्ही त्या कानूनच्या नावानंच मरून जाऊ. कानून कोणालाही सपोर्ट करणार नाही आहे. घराबद्दल तरी खूप जण आपलं म्हणजे रक्त जळत आहेत, दररोज भांडणं होतात घरी आहे ना. काय करावं ते कळत नाही आहे. म्हणजे आम्हाला मदत कोण करणार आहे? हे खूपच चुकीचं आहे सर. हे पोलीस पण आम्हाला मदत देत नाहीत, आमची FIR घेत नाहीत, एकावर एक ढकलत आहेत. म्हणजे आम्ही जायचं कोणाकडं? म्हणजे हे सगळं एवढा मोठा फ्रॉड आहे ना. हे सगळे मिलीभगत करून सर्वसामान्य जनतेला फसवणूक करायचं कसं ठरवलेलं एक प्लॅन आहे. मग तुम्ही विकता कशाला घरं? मग एवढ्या मोठ्या बॅनरमध्ये, रेराच्या बॅनरमध्ये विकता, म्हणजे फसवणूकच आहे ना धडधडीत. आता रेरा म्हणतो मी ऑर्डर दिलं पण आमच्या हातात एवढंच आहे. का पावर एवढा आहे? मग आमचे पैसे घ्यायच्यापर्यंतच पावर होती का त्यांच्याकडं? EMI भरतो, आता बँक आम्हाला का थांबू देते का? एक EMI म्हणजे आमचं लेट झालं तर बँकेनं आम्हाला कॉल केला की EMI तुम्ही नाही भरलं तर तुमच्यावर जप्ती येईल. म्हणजे हे कानून आमच्यावर आहे, पण आमचं कानून नाही आहे का? आम्हाला कोण मदत करायला नाही आहे का? म्हणजे आम्ही पैसे भरत जायचं आणि आमची कळकळ कोणीच जाणून घेत नाही आहे. हे चुकीचं आहे. या भारत देशामध्ये जर प्रगतशील व्हायचं असेल तर या सगळ्या गोष्टी उघड ट्रान्सपरन्सी यायला पाहिजे, तेव्हाच सुपर शक्ती बनू शकते भारत. नाहीतर उगं बोलून काही उपयोग नाही आहे. ये बिल्डर अरमान कोठारी और सिद्धांत कोठारी हमसे 90 to 95% पैसे लेके भाग चुका है. हमने इस बारे में पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट 20 to 25 टाइम्स कंप्लेंट की है. हम EOW और CP ऑफिस भी गए हैं, पर कोई भी हमारी बात सुनने को ही रेडी नहीं है. जबकि हम बोल रहे हैं कि बिल्डर हमारे पैसे लेके भाग चुका है, वो एब्सकॉन्डिंग है, वो घर नहीं बना रहा है, उसने हमारी लैंड मॉर्गेज कर दी है, फिर भी पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है और FIR रजिस्टर नहीं कर रही है. तो पुलिस FIR रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है? ये इनकी क्या मिली भगत है? ये हमें अभी तक पता नहीं चला है. और फिर अगर पुलिस ही कॉमन मैन की हेल्प नहीं करेगी तो फिर हम कहाँ जाए? ये आप ही हमें बताइए. 95% of the money has already been paid to the builder, yet the project, Vertilas project, which is just behind Radisson Blu, still lies incomplete. They are tired of waiting, they are fed up. Their persistent efforts and complaints to Maharera, the RERA Compliance Authority, the Commissioner of Police have all fallen on deaf ears. Nothing is being done. So finally, with no option left and running pillar to post, they have come to the Kharadi police station to make a complaint that an FIR be lodged against the builders, the promoters. Otherwise, they will take that extreme step of self-immolation or suicide. This is Prince Chaudhary signing off for Pune Times Mirror, right outside the Kharadi police station.